जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने इधर उधर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी होंगी, अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, पूरी चीज़ें देख ली होंगी। अब सारी चीज़ें देखने के बाद में अब अपन बात कर ले फाइनली, क्योंकि पिछली बार भी मैंने क्लियरली बता दिया था जितनी कट ऑफ जाने वाली है और लगभग उसके पास में ही कट ऑफ गई थी। तो 2-4 नंबर का कुछ डिफरेंस नहीं होता है, उतना तो एग्जैक्ट तो बता भी नहीं पाऊंगा मैं भी, पहले भी एक क्लियर कर देता हूँ। और साथ में आपकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली है पूरी डायरेक्ट एंट्री के लिए, आरओ के लिए क्या रहेगी, आरएम के लिए क्या रहेगी, पूरी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि मिस गाइड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं पहले ही। अगर आपको एकदम से जानना है कि आपकी जो कट ऑफ किसके आसपास में रह सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, आसपास की कट ऑफ आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। जैसे सबसे पहले आपकी जो फिजिकल की जो कट ऑफ थी, जो आरओ वालों के लिए डिक्टेशन की जो कट ऑफ थी, वो क्या कट ऑफ गई थी सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। यूआर कैटेगरी यानी कि जो अनरिजर्व फोर्स जो कैटेगरी है, उनके लिए जो कट ऑफ गई थी आपकी 92.5 इनकी जो कट ऑफ गई थी। इसके बाद में बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, इसमें वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी की इसके अंदर 92 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, और यूआर की कट ऑफ लगभग सेम गई थी। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की आपकी 74 कट ऑफ गई है और एसटी कैटेगरी की आपकी 66 कट ऑफ गई है आरओ के लिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं आरएम के लिए 96.500, क्योंकि इसके अंदर डिक्टेशन भी नहीं था तो इसकी कट ऑफ इतनी जा चुकी है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये 94.25 कट ऑफ गई है इसके अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी के अंदर 96.5, तो मतलब कि ये सारी जो कट ऑफ जा चुकी है। इसके बाद में जो डिक्टेशन हुआ है आरओ के अंदर, आपका डिक्टेशन टेस्ट हुआ है। डिक्टेशन में आपके कितने नंबर और जुड़े हैं, डिक्टेशन में आपका 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट हुआ तो उसमें आपके कितने मार्क्स जुड़े हैं, उसके बाद में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए आरओ कैटेगरी के लिए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आरओ कैटेगरी के लिए एक्चुअल में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आप जो सेकेंड तैयारी है उसको करें या फिर नहीं करें, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो डिक्टेशन को मिलाकर जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए आपको बिल्कुल भी आपको 135 अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो उनके लिए चांसेस बनते हैं, उनके पूरे चांसेस बनते हैं कि उनका फाइनल लिस्ट में नंबर आ जाएगा। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी का भी लगभग क्राइटेरिया यही रहने वाला है ना। इससे एक नंबर मान के चल सकते हो, एक नंबर नीचे आ सकता है, बाकी इससे कम इसका भी नहीं आने वाला ओबीसी के लिए भी। अपन बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का थोड़ा सा कम आएगा, बाकी इतना भी कम नहीं आएगा जैसे कि इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है, इतना कम बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो 130 से लेकर 132 नंबर जिसके फाइनल में बन रहे हैं, यानी डिक्टेशन और मिलाकर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका इसमें नंबर आ सकता है। बाकी यही सेम डिफरेंस आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर रहने वाला। एसटी कैटेगरी के अंदर 66 पॉइंट ये कट ऑफ जा चुकी है। इसके बाद में आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आपके कितने मार्क्स और ऐड होने चाहिए, तो ये चीज़ें बिल्कुल वहम निकाल देना कि आपके मार्क्स इससे बहुत ज़्यादा कम होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो तो 130 नंबर जिस बच्चे के हैं तो वो सेफ स्कोर में इसमें माना जा सकता है। और ज़्यादा मैं इसलिए, इससे ज़्यादा मैं तो बोलने को तो 150 भी बोल सकता हूँ, लेकिन इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली। पिछली बार की कट ऑफ आप उठा के देख सकते हैं, उससे मैं पहले क्लियर कर दी थी और इस टाइम भी मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने की वजह से बहुत सारे बच्चों में दिक्कत आई थी। और जो बच्चे जो पिछली बार जो ऑफलाइन पेपर होने की वजह से उसमें बच्चे अच्छे अटेम्प्ट करके आए थे और क्वेश्चन करने का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। अब इस बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं और क्वेश्चन बच्चे ज़्यादा सही नहीं कर पाए हैं, तो पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है लगभग इतनी रहने वाली है। अब अपन बात कर लेते हैं आरएम कैटेगरी की, तो आरएम कैटेगरी की आप 140 से लेकर 145 नंबर तक आप इसमें मान लेना। क्लियरिटी ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ क्योंकि वैकेंसी का वेटेज भी कम होने के कारण, और साथ में ही इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है आरएम के अंदर। इसके बाद में सेम आप इसी तरह से इसमें प्रोसेस कर आगे सेम जोड़ देना, लगभग इतने नंबर ही सबकी रहने वाली है आरएम कैटेगरी के लिए। जैसे इसमें जैसे 140 मान के चलो, 135 से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। 135 से नीचे जिस बच्चे के हैं तो उसके चांसेस कम बनते हैं, ये क्लियर एक चीज़ के पहले ही कर देता हूँ। आगे अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो बाकी जो प्रोसेस है उनमें जो कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं, आप सबको भी इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है।
जो एक्स सर्विस मैन है इनकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लगभग इतने मार्क्स ही उनके बनते हैं। तो जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं, जो फिजिकल वगैरह क्लियर कर दिए हैं, तो उनका आराम से इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और रिजल्ट की अपन बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट मैंने बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह लेने वाला है रिजल्ट, इससे ज़्यादा टाइम आपको रिजल्ट में वेट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म जरूर से कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जैसे रिजल्ट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।